कोरोना वायरस गया नहीं, सिर्फ बदल गया है। 5 साल पहले एक वायरस ने पूरी दुनिया को रोक कर रख दिया था और अब वही वायरस फिर से धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है। और इस बार टारगेट है एशिया के कुछ सबसे विकसित देश, जिसमें सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड। यहाँ कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मौतें भी हो रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या एक बार फिर नई लहर दस्तक दे रही है? क्या हमें सतर्क हो जाना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर में एक बार फिर हाई अलर्ट पैच। सिंगापुर एक बार फिर हाई अलर्ट पर है। बीते हफ्ते यहाँ कोविड के केस 11,100 से बढ़कर 14,200 तक पहुंच गए। हर दिन अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ फैल रहा है JN1 वेरिएंट का नया वंशज LF7 और NV1 हालांकि ICU में भर्ती होने वालों की संख्या घटी है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। अब बात करते हैं हांगकांग की। यहाँ सिर्फ एक हफ्ते में 81 गंभीर मामले सामने आए और 30 मौतें भी हुई, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं जो पहले से ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। विशेषज्ञ मानते हैं कि वायरस काफी ऊंचे स्तर तक पहुंच चुका है। चीन में कोविड के केस पिछले साल की पीक के करीब पहुंच रहे हैं। चीन की डीसी के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट दोगुने हो चुके हैं। वहीं थाईलैंड में अप्रैल के सोंगॉन फेस्टिवल के बाद 2 क्लस्टर ब्रेकआउट सामने आए हैं। हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। कोरोना डैशबोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक हफ्ते में भारत में 58 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई के KEM अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत की खबर भी सामने आई। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि दोनों मौतें कोरोना वायरस से नहीं बल्कि किसी अन्य गंभीर बीमारी के कारण हुई हैं। कोविड अब स्थानिक बीमारी बन चुका है, यानी कि ये कभी भी और कहीं भी दोबारा लौट सकता है, ठीक उसी तरह जैसे फ्लू। अभी जो लहरें उठ रही हैं वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इशारा साफ है कि वायरस कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। मामलों में तेजी को देखते हुए इसे कोरोना की नई लहर समझा जाने लगा है। हालात ऐसे हैं कि इसे लेकर अधिकारियों ने चेतावनी तक जारी कर दी है। कोविड महामारी के समय दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और यात्रा पर रोक जैसी सख्त सावधानियां बरती गई थी। उन उपायों को कोविड को रोकने में बहुत मदद की थी, लेकिन साथ ही फ्लू और अन्य सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले में बहुत तेज गिरावट भी देखी गई। लेकिन अब कोविड के बाद दुनिया भर में फ्लू के मामलों में अचानक तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इम्यूनिटी डेप्थ के कारण आने वाले सालों में फ्लू के बड़े प्रकोप देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है और वो अन्य वायरस से संक्रमित होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। राहत की बात यह है कि इसके प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतियां मौजूद हैं और फ्लू के टीकाकरण को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस की इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।